अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शहबान बायोलॉजिस्ट। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटेड टू प्रीवियस साइटोस्केलेटन जो हमने स्टडी किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि साइटोस्केलेटन जो है वो कौन सी चीज़ें जो है उसको कंपोज करती हैं और कोई किस किस साइंटिस्ट ने जो है उसको डिस्कवर किया था। तो अब नेक्स्ट जो हमारा होगा इसमें हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोफिलामेंट। जैसे कि हमने तीन जो है फिलामेंट्स देखी थी, माइक्रोट्यूब्यूल्स देखे थे, एक्टिन जो है वो माइक्रोफिलामेंट्स देखी, सेकंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स देखी। तो हम एक एक करके तीनों जो है उनका स्ट्रक्चर देखेंगे फिलामेंट्स का कि वो किस तरह से बनी हुई है। तो अब जो है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोफिलामेंट है, तो माइक्रोफिलामेंट इज मोस्टली ऐसे कह सकते हैं कि जो है वो इसका दूसरा नाम कॉमन नेम जो होता है और समटाइम्स दिस इज एसोसिएटेड विथ मोर इज एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, इस ये एसोसिएट होती है मोस्टली एक्टिन फिलामेंट के साथ, यानी कि इसका अगर हम देखें दूसरा नाम क्या है तो वो एक्टिन फिलामेंट भी हो सकता है। और जो एक माइक्रो फिलामेंट है, जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमारे पास तीन टाइप की फिलामेंट्स हैं। ठीक है, तो माइक्रो फिलामेंट्स क्या होंगी, सबसे स्मॉल, सबसे जो है वो क्या होंगी, थिन होंगी, साइज में बिल्कुल बारीक सी छोटी सी। तो इनका जो डायमीटर होता है वो होता है 7 नैनोमीटर। नैनोमीटर आपको पता है कितना छोटा यूनिट है, तो इट इज 7 नैनोमीटर, यानी कि ये वाला जो इसका एरिया होगा इट वुड बी 7 नैनोमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो है किस तरह से बनी होगी, किस चीज़ से बनी होगी। बायोमोलिक्यूल्स जैसे आपने पढ़े होंगे, या कोई भी हमारी बॉडी होती है वो किसी एक चीज़ की बनी होती है। ठीक है, समटाइम्स वो ज़्यादा एक से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की भी बनी होती है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा था कि वो जो है उसके अंदर लिपिड भी है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, सब कुछ मिक्सड है, बट मेनली जो है उसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स है। तो अब ये वाली जो फिलामेंट है इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। इस चीज़ की बनी होगी प्रोटीन। अब प्रोटीन एक नहीं होती, प्रोटीन की बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो प्रोटीन की जो फाइबर्स हैं, यानी कि फिलामेंट है, एक धागा है। जैसे अगर आपको फिलामेंट समझ में नहीं आ रही तो आप एक काम करें, जब खाना खा रहे हैं तो चिकन की जो बूटी है उसमें से एक फिलामेंट निकालें, एक जो सार्कोमेयर है उस चिकन की, उसको निकाल के देखें और उससे कितने रेशे और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर होगा कि एक्टिन फिलामेंट में किसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि एक्टिन फिलामेंट जो है वो रोल प्ले करती है मसल्स में। मसल्स के अंदर जो फिलामेंट्स होती है हमारी एक्टिन मायोसिन, तो वो इससे बन के मसल्स बनाती है। ये वाली जो माइक्रो फिलामेंट है वो भी समझें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसका रोल होता है मसल्स के अंदर, क्योंकि ये इसका जब हम फंक्शन देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। तो अब स्ट्रक्चर इसका ऐसा है कि इसके अंदर जो है वो 4 ट्विस्ट आ रहा है, यानी कि दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ट्विस्ट हो रही हैं। अब वो दो चीज़ें जो है, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर दो चेन्स होंगी, 2 चेन्स ऑफ एफ एक्टिन। ठीक है, यानी दो चेन होगी उसकी, 2 चेन्स होंगी किसकी, ट्रिप्टो, दो चेन्स, यानी कि इसके अंदर दो, एक दो। ठीक है, दो चेन है किसकी, एक्टिन की, दो चेन है इसके अंदर ट्रोपोमायोसिन की। अब आप एक सेकेंड जो है इस पिक्चर के अंदर थोड़ा सा फोकस करें। इस पिक्चर के अंदर आपको क्या क्या नजर आ रहा है। अब ये जो ब्लू है, ठीक है, ये वाला ब्लू, ये वाला ब्लू दो मरतबा आ रहा है। अगर हम इसकी एक्चुअल इमेज देखेंगे तो ये वाले जो बॉल्स मैंने बड़े छोटे छोटे करके बनाए ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। एक इस तरफ ऐसे आएगा, एक इस तरफ जो ऐसे आएगा। इन दोनों के बीच में एक थ्रेड ये आ रही है चेन, एक चेन ये आ रही है, यानी एक दो, एक दो, दो चेन है किसकी, ट्रिप्टो ट्रोपोमायोसिन की है, और दो चेन जो है वो एफ एक्टिन की है। ठीक है, एफ एक्टिन कौन सी है, ये वाली ग्रीन जो है ये है
और स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये वाला 3 जो बने हुए हैं। अब दो ट्विस्टो जो बन रहे हैं, यानी कि टोटल 2 ट्विस्ट हो रहे हैं, 2 टाइम ट्विस्टिंग हो रही है इसकी। ऐसे ऐसे जैसे बनाते हैं ना आप लोग कोई चीज़, ऐसे डीएनए का जैसे स्ट्रक्चर होता है, लाइक दैट। तो अब इस 2 चेन्स में से ये 2 जो ये ट्विस्टो बन रहा है, इसमें 2 चेन्स आ रही है किसकी, एक्टिन की, 2 चेन्स आ रही है ट्रोपोमायोसिन की। अब इन दोनों के इंटरमीडिएट इंटरवल्स में, जैसे कि किसी चीज़ का इंटरवल होता है, बीच में कुछ स्पेसिफिक जो है वो इम्पोर्टेंट रहता है, तो वहाँ पे आता है ट्रोपोनिन। क्या आता है, ये वाला ट्रोपोनिन। अब ये ट्रोपोनिन जो है काइंड ऑफ प्रोटीन है, बट ये क्या करती है कि यहाँ पे ना 3 टाइप के ट्रिपलेट बनाती है, 1 2 3 1 2 3, ऐसे इंटरवल इंटरवल पे, यानी एक जो है वो ट्विस्ट होके दूसरा ट्विस्ट होके स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे इसने अपना इंटरवल बनाया, यहाँ पर इंटरवल बनाया। तो इसका स्ट्रक्चर जो है माइक्रोफिलामेंट का, वो इस तरह से होता है कि ये बना होता है किस चीज़ से, 3 इम्पॉर्टेंट इसके अंदर चीज़ें आएंगी, यानी कि 2 चेन्स आएंगी एफ एक्टिन की, ये वाली जो है एफ एक्टिन ग्रीन वाली, और 2 चेन्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन, ये जो ब्लू है इसको कहते हैं। फिर इन दोनों के बीच में ये वाला स्ट्रक्चर ट्रोपोनिन ट्रोपोनिन का है, और ये दोनों प्रोटीन के बने होते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है सेल के अंदर, वो आप देखिएगा कि इनका फंक्शन क्या है। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आया तो आपको एक ट्विस्टो टाइप जेली खरीदें, उसको क्लोजली ऑब्जर्व करें कि उसकी रूप जो है वो ऐसे कैसे बनी होती है, ऐसे। तो ये जो है इसका केमिकल कंपोजिशन है, इट इज़ प्योरली जो है जो लिटरेचर के अकॉर्डिंग है, और 9th और फर्स्ट ईयर के सिलेबस में जो गिवन है उसमें ये कि ये प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है, एक्टिन फिलामेंट इसको कहते हैं। अब इसके फंक्शंस देखते हैं। अब जो इसका फंक्शन हम देखेंगे, तो फंक्शंस ऑफ फिलामेंट में ये है कि हम इसमें माइक्रोफिलामेंट का फंक्शन देखेंगे।